हेलो बच्चों, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने पास बच्चों कौन सा लेक्चर होने वाला है, डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, और वो भी अपने पास कौन सा, ओलेरिकल्चर के अंतर्गत। तो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत बच्चों अपने पास 14 नंबर का लेक्चर रहेगा, डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो ये बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्रॉप है, तो इसका आज अपने पास कौन सा है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। आज अपने पास कौन सा है बच्चों, पार्ट नंबर फर्स्ट है। आपको पूरे सभी वेजिटेबल्स के डिजीज करवाए जाएंगे, फिर इसके बाद में अपने इंसेक्ट करेंगे, और उसके बाद में अपने पास बच्चों क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं ना। ओके, चलो ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है, तो जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, चैट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। तो पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बच्चों ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑफलाइन बैच की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ एक बार डेमो क्लास अटेंड जरूर करें। और जो बच्चे साल भर के लिए जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डेमो क्लास अटेंड करें ताकि आप अपना साल बचा सकें। ओके, चलो और अधिक जानकारी के लिए ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चों यहाँ पर अपने पास ओलेरिकल्चर में टॉपिक जैसा कि आपको बता दिया, डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो किन के द्वारा होता है। एक नंबर अपने पास आपको पॉइंट याद रखना होगा कि जो डिजीज है वो किन के द्वारा हो रहा है, यानी कि वायरस जनित है, कवक जनित है, जीवाणु जनित है, माइकोप्लाज्मा जनित है। 2 नंबर उसका वाहक क्या है। 3 नंबर बच्चों अपने पास पढ़ेंगे सिम्टम क्या है। 4 नंबर जिन डिजीज का कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल किस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। चलो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि ये अपने पास पार्ट फर्स्ट है, आपको पहले ही बता दिया है। तो इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक लेंथ ही रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। स्पीड भी अपने टाइम के हिसाब से रखेंगे। चलो, आप कहाँ तैयारी कर रही हैं, तो एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ये बच्चों कहाँ स्थित है, तो रायसी नगर स्थित है। तो आपको पता लग गया होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अपने पास फर्स्ट नंबर अपने पास कौन सी क्रॉप है बच्चों, आलू की क्रॉप है। ओके सर, आप कहोगे सर पोटैटो, हाँ बच्चों पोटैटो। ओके, तो यहाँ पर पोटैटो में अपने पास फर्स्ट डिजीज कौन सा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, अगेती झुलसा रोग इसको हिंदी में कहेंगे। किसके कारण होता है बच्चों, ये किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है, कवक के कारण हो रहा है। कवक का क्या नाम रहेगा बच्चों, अल्टरनेरिया सोलेनाई रहेगा। तो चलो अपने सिम्टम देख लेते हैं। अर्ली ब्लाइट में बच्चों यहाँ पर अपने पास ये पत्तियों पर क्या हो जाती हैं, लिटिल प्रकार के ब्लाइट बन जाते हैं, झुलस जाते हैं। और ये देखो यहाँ पर झुलसा, यानी कि जले हुए लगेंगे आपको पत्ते। किसके कारण होता है बच्चों, इसमें अपने पास रोग कारक यानी पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है बच्चों, अपने पास फंगस होता है। ओके, कवक। और ये कवक का नाम याद करना होगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो दिया जाए तो भी उसका क्या रहेगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई होगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा बच्चों अपने पास रहता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके सर, चलो यहाँ देखो, इसको मैंने क्या दे दिया बच्चों, 3 स्टार दे दिया। सर 3 स्टार, हाँ बच्चों यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये भी किसके कारण होता है, ये भी अपने पास बच्चों किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। कवक का नाम क्या रहेगा बच्चों, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। कवक का नाम क्या रहेगा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। चलो यहाँ देखो, ये लेट ब्लाइट है, तो इसमें पत्तियां पूरी तरीके से जल जाती है। ये देखो यानी कि ये अपने पास पूरा आकार ले लेता है। यदि फ्रूट देखा जाए तो फ्रूट पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है। ओके, किसके कारण है बच्चों, इसमें आपको यहाँ देखो अपने पास, आपको इस तरह आप स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों, जमाना स्मार्ट का है। ओके, चलो यहाँ पर देखो रोग कारक क्या है, कवक हैं। आपका टाइम खराब ना हो इसीलिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत बेशकीमती है एग्जाम के हिसाब से। तो जितना हो सके हम कोशिश करें कि आपका टाइम बचे, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद हो जाए। चलो, ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण।
तो इसी कारण इसको क्या दिया था, 3 स्टार दिया था। इसी कारण सर इसके कारण क्यों दिया, आप 3 स्टार पहले वाले को भी तो दे सकते थे। बच्चों यहाँ देखो इसके कारण क्या हुआ था, इसके कारण अपने पास आलू से याद रखो। किससे याद रखो सर, हम आलू से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे बच्चों, ये आलू का है ना, आलू से किस में महामारी हो गई थी, यानी कि इस डिजीज़ ने इतनी बड़ी पैंडेमिक डिजीज थी जिसके कारण आयरलैंड का अकाल, आयरिश में अकाल आ गया था। आयरलैंड का आतंक भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, आयरलैंड का आतंक किसके कारण हुआ था, इसी के कारण हुआ था। ओके, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण। ओके, हो गया याद। सर ये घटना कब की है बच्चों, ये घटना है बच्चों 1845 की। ओके सर, कब की हुई थी, 1845 में। आयरलैंड में लगभग मानकर चलो बच्चों 10 लाख लोग मर गए थे, 10 लाख लोग मर गए थे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस आलू की क्रॉप के कारण, क्योंकि यहाँ कवक के कारण बीमारी हो गई थी, उसके कारण आयरलैंड का अकाल की संज्ञा दी गई है इसको। चलो अब देखो बच्चों अपने पास 3 नंबर कौन सा डिजीज है, आलू का वाइट डिजीज। वाइट डिजीज, ओके। वाइट डिजीज बच्चों किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। किसके कारण होगा, कवक के कारण होगा, 1 नंबर। ठीक है सर, कवक के कारण होगा। कवक का नाम क्या होता है बच्चों, सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम। सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम कवक होता है। चलो ये इस प्रकार का अपने सिम्टम उभार देख सकते हैं, इस प्रकार का क्या हो जाता है बच्चों, उभार हो जाता है। ठीक है ना, ये इस रोग की पहचान रहती है। ये देखो सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम, कवक के कारण आलू इस प्रकार का हो जाता है। चलो ये रोग कारक क्या है अपने पास, आपको सर कवक है। ओके, कवक का नाम याद करना होगा, हाँ बच्चों याद करना होगा, सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम नाम याद करना होगा। ये मुख्यतः कहाँ होती है बच्चों, दार्जिलिंग में फैलती है, मुख्यतः दार्जिलिंग में फैलती है। इसलिए इससे जो ग्रसित आलू हैं उनको अन्य स्थानों पर नहीं भेजा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, यानी कि देश के अपने अन्य स्थानों पर नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ इस रोग को क्या नाम दिया गया है, स्थानीय संरोधन, यानी कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन। डोमेस्टिक क्वारंटाइन की संज्ञा दी गई है। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कहाँ फैलती है, मुख्यतः दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है बच्चों, वेस्ट बंगाल। कहाँ है बच्चों, वेस्ट बंगाल में। ओके, फिर अपने पास 4 नंबर डिजीज आ जाता है, कौन सा, आलू का ब्लैक स्क्रब। आलू का कौन सा बच्चों, ब्लैक स्क्रब डिजीज आ जाता है। ओके सर, ब्लैक स्क्रब डिजीज आ जाएगा। तो ये भी अपने पास बच्चों यहाँ देखो किसके कारण हो रहा है, कवक के कारण हो रहा है। और कवक का नाम क्या है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक होता है, इसमें इस प्रकार के सिम्टम बन जाते हैं। सर ये तो हमने जनरली देखा है। तो बच्चों ये क्या रहता है, ब्लैक स्क्रब होता है। ओके, ब्लैक स्क्रब डिजीज होती है। फिर अपने पास बच्चों सुनहरा सूत्रकृमि रोग, यानी कि गोल्डन निमेटोड। वैसे तो बच्चों ये क्या, गोल्डन निमेटोड क्या है, एक कीट है, परंतु इसको वर्गीकृत किया गया है डिजीज में। तो गोल्डन निमेटोड, गोल्डन निमेटोड, ठीक है। ओके, गोल्डन निमेटोड किसका है बच्चों, पोटैटो का है, सुनहरा सूत्रकृमि। चलो इसमें अपने पास किस प्रकार के, ये देखो, यानी कि इसकी जड़ों में गांठें बन जाती है। जड़ों में क्या बन जाती है बच्चों, गांठें बन जाती है, जिससे प्लांट सूख जाता है। चलो ये किसके कारण होगा, सूत्रकृमि। सर आपने बता दिया निमेटोड के कारण। हाँ बच्चों, अब इसका नाम क्या रहता है, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस। इसका नाम क्या रहता है बच्चों, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस। सर जी से याद हो जाएगा क्या, हाँ बच्चों जी से याद हो जाएगा, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस। गोल्डन से क्या हो जाएगा, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस हो जाएगा याद। ये क्या होता है बच्चों, नीलगिरी तमिलनाडु में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इससे भी यदि कोई ग्रसित पोटैटो है तो उनको भी देश के अन्य स्थानों में नहीं भेजा जाएगा। तो इसको भी क्वारंटाइन, यानी कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन की संज्ञा दी गई है। ओके सर, चलो अब बच्चों अपने पास कौन से हैं, टमाटर के रोग, यानी कि अभी अपने पास पोटैटो को कर लिए, अब अपने पास टोमेटो की कर लेते हैं। टोमेटो के इंपॉर्टेंट डिजीज। चलो पहला अपने पास बच्चों क्या रहता है, लीफ कर्ल डिजीज होता है। लीफ कर्ल डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्या दे रहा हूँ, डबल स्टार दे रहा हूँ।
ओके। लीफ कर्ल यानी कि पत्तियां किस में कप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। लीफ कर्ल में बच्चों पत्तियां ऊपर की तरफ कर्लिंग करेगी यानी कि ऊपर की तरफ सिकुड़ेगी। चलो बात करें ये किसके कारण होता है, वायरस जनित होता है। इसका वाहक वेरी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, इसका वाहक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो सिम्टम तो दे दिया, पत्तियों का मुड़ना, वाहक वेरी इंपॉर्टेंट है सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई। ओके, तो वाइट फ्लाई का बच्चों ज़्यादातर अटैक देखो टमाटर में भी होता है, अपने पास कपास में ज़्यादा होता है, कपास में ज़्यादा होता है, कॉटन में। ओके ठीक है। उसके बाद में देखो सबसे ज़्यादा प्रकोप इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में होता है और इसके लिए बच्चों इंसेक्टिसाइड यूज किया जाएगा डाइमेथोएट 0.05% या अन्य भी अपने पास यूज किया जा सकता है। चलो मेनली अपने पास डाइमेथोएट याद हो जाएगा। अब देखो अपने पास 2 नंबर टमाटर का आद्र गलन रोग या इसको क्या कहते हैं बच्चों, डंपिंग ऑफ, क्या कहते हैं, डंपिंग ऑफ रोग कहते हैं। और डंपिंग ऑफ बच्चों पपीता में भी लगता है। चलो ये किसके कारण रहेगा, कवक जनित होगा। पीथियम स्पीसीज दिया जाता है, पपीता में पीथियम अफिनिडर्मेटम हो जाता है। यहाँ राइजोक्टोनिया सोलिनाई हो सकता है, गर्मी व वर्षा ऋतु में ये अधिक होता है। और कंट्रोल के लिए बच्चों इसका याद रखना होगा, डंपिंग ऑफ, डंपिंग एम लग गया, एम से याद हो जाएगा मैंकोजेब, मैंकोजेब 0.3%। ओके, इसमें बच्चों इस प्रकार के ये क्या बन जाते हैं, सिम्टम बन जाते हैं। ओके चलो यहाँ पर अपने पास कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पर देखो रोग टमाटर का बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट है। ये किसके कारण होता है सर, बैक्टीरियल दे दिया तो आपने याद करवा दिया कि ये बैक्टीरिया के कारण होगा, यानी जीवाणु जनित है। किसके कारण होगा बच्चों, बैक्टीरिया के कारण होगा। अब बैक्टीरिया कौन सा है बच्चों, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम बैक्टीरिया होगा, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम बैक्टीरिया होगा, हो जाएगा याद। ओके सर, ये टमाटर की क्या होती है बच्चों, मुख्य बीमारी मानी जाती है। और इसमें प्लांट क्या होगा, पादप अचानक झुलस जाता है। सिम्टम क्या रहेगा, पादप अचानक झुलस जाता है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के सिम्टम हो जाएंगे। और इसके लिए बच्चों अपने पास बैक्टीरियल साइड यानी कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का डालते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालते हैं। कितना अपने पास 0.1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, हो जाएगा याद। ओके सर, चलो अब देखो अपने पास यहाँ पर टमाटर का जड़ गांठ यानी कि रूट नोट निमेटोड हो जाएगा। ये अपने पास क्या रहता है, रूट नोट निमेटोड हो जाएगा याद। ओके, रूट नोट निमेटोड बच्चों किसके कारण है, मेलेडोगाइनी स्पीसीज है। यहाँ ज़्यादातर बच्चे हेटेरोडेरा कर देते हैं, हेटेरोडेरा कर देते हैं, हेटेरोडेरा नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। रूट नोट निमेटोड ऑफ पोटैटो मेलेडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा होता है। इसमें देखो यहाँ पर ये इस प्रकार ये फिर ना जड़ों के द्वारा यानी कि जड़ों में जाइलम या फ्लोएम होता है। फ्लोएम से क्या भोजन ऊपर की, जाइलम के द्वारा ही तो मिनरल्स और वाटर्स ऊपर की ओर जाते हैं, फ्लोएम के द्वारा भोजन पत्तियों से नीचे के यानी जड़ों के भाग में आता है। तो यहाँ ये जड़ें अवरुद्ध हो जाती है, तो यानी कि मिनरल्स और वाटर का आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। क्या बन जाता है बच्चों, जड़ों में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। ओके, जैविक नियंत्रण इसमें फंगस जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी या पेसिलोमाइसिस लिनस हो जाएगा, या बैक्टीरिया स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को गोबर की खाद में डालकर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये जड़ जनित रोग है, तो यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है, सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके चलो, उसके बाद में देखो अपने पास टमाटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ये भी कवक जनित होता है। इसमें भी देखो अपने पास क्या सफ़ेद पाउडर जैसी संरचना बन जाती है पत्तियों पर। फिर बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आ गई है, ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल बैंगन, या इसको क्या कहते हैं बच्चों, एग प्लांट कहते हैं। या इसको अपने पास कौन सी संज्ञा दी गई थी, आबूरजीन की संज्ञा दी गई थी, आबूरजीन, उबेरजीन लिख सकते हैं ना। ओके सर, चलो बैंगन का लिटिल लीफ रोग, सर टमाटर में भी लगा था ना, हाँ बच्चों टमाटर में भी लगा था लिटिल लीफ रोग। तो ये देखो बैंगन में लिटिल लीफ रोग, ये हेल्दी प्लांट है अपने पास,
और ये इसमें अटैक होने के बाद का प्लांट है। चलो, बैंगन की सबसे खतरनाक बीमारी होती है, किसके कारण होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा जनित होती है। सर टमाटर में लिटिल लीफ था वो किसके कारण था बच्चों? टमाटर का जो लीफ कर्ल था बच्चों, वो वायरस जनित था। वो क्या था? लीफ कर्ल था। ओके, जिसका वाहक सफेद मक्खी था। यहाँ लिटिल लीफ दे दिया। लिटिल लीफ बच्चों माइकोप्लाज्मा जनित है, माइकोप्लाज्मा दिया जाता है। इसका वाहक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना होगा सर। वाहक लीफ होपर, हाँ बच्चों लीफ होपर। सेस्टियस फाइस्टिस, यदि ये आगे याद करना है तो ये जो बच्चे WO की तैयारी कर रहे हैं या AO की तैयारी कर रहे हैं वो याद कर सकते हैं। सेस्टियस फाइस्टिस इसका लीफ होपर होता है, वहाँ इनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। चलो, प्रतिरोधी किस्म बच्चों अर्कासील हो गया, मंजरी गोटा हो गया, ये याद करना होगा। अर्कासील लग गया तो लिटिल लीफ हो गया। अर्कासीतल किसकी होती है बच्चों? टमाटर की होती है। अर्कासीतल किसकी होती है? टमाटर की होती है। तो हो सकता है कन्फ्यूजिंग वैरायटी का भी आपके लिए एक लेक्चर तैयार किया जाए। आप कहूँ सर तैयार कर देना, अच्छी बात है ना? हाँ बच्चों, करेंगे, कोशिश है पूरी कि आपको, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई टेंशन ना लें। दूसरा बात, बैंगन का फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट। सर ब्लाइट का अर्थ क्या हुआ? झुलसना। इसमें भी देखो पत्तियां पूर्ण रूप से और ये काले साइड्रस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, झुलस जाती है। तो ये भी कवक जनित बीमारी है, फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट दिया है, 3 स्टार दिए। क्यों दिया? इससे रिलेटेड यानी कि इसके प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी पूछी जाती है। फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटी, पूसा भैरव। चलो, यहाँ पर नियंत्रण क्या होगा बच्चों? 22 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखो अपने पास इसी के लिए 3 स्टार दिए। किसके लिए दिया बच्चों? इसी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है। प्रतिरोधी किस्म वेराइटी कौन सी है? पूसा भैरव। बैंगन की फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटी है, इसी के कारण इसको क्या दिया? 3 स्टार दिया, याद करना। ओके, पंच सम्राट हो गया। चलो, बैंगन का ब्लाइट। अब बैंगन का बच्चों फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट था, ये अपने पास ब्लाइट क्या है बच्चों? फॉर्म ऑफ सिस ब्लाइट था कवक जनित। ओके, तो यहाँ ब्लाइट दी है, वो अपने पास क्या होगा बच्चों? जीवाणु जनित। अब अपने पास बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, मिर्च के रोग यानी चिल्ली के। ओके, चलो, यहाँ पर लीफ कर्ल रोग दिया है। लीफ कर्ल सर टमाटर में था, वो भी वायरस जनित था ना? हाँ बच्चों, वायरस जनित था। टमाटर का लीफ कर्ल था, हाँ सर टमाटर का लीफ कर्ल था, वायरस जनित था। चलो, ये भी देखो बच्चों इसी प्रकार की बन जाती है। यहाँ देखो ये भी वायरस जनित है रोग, हाँ सर वायरस जनित है। तो क्या यार बच्चों, परंतु वहाँ देखो टमाटर में वायरस जनित था, परंतु वाहक कौन था? वाहक था सफ़ेद मक्खी। हाँ सर, बेमेशिया टेबेसाई। क्या नाम होता है बच्चों? बेमेशिया टेबेसाई। ओके, यहाँ वाहक क्या है बच्चों? थ्रिप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्च का प्रमुख कीट भी थ्रिप्स माना जाता है। चलो, इससे मिर्च का माथा बंधना, बंची टॉप डिजीज भी कह सकते हैं। और इसके लिए बच्चों क्या डालेंगे? यानी एसिफेट या इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाएगा। ओके, 1 ml प्रति लीटर। अब देखो अपने पास मिर्च का एंथ्रेक्नोज डिजीज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर पत्तियों पर ये देखो और फल पर पूर्ण रूप से ये झुलस जाती है और बड़े धब्बे बन जाते हैं। एंथ्रेक्नोज का अर्थ होता है जलना, जली हुई प्रतीत होती है। चलो, ये भी किसके कारण होता है? कवक जनित होता है। कोलेक्ट्रोट्राइकम इसमें दिया जाता है, कोलेक्ट्रोट्राइकम कैप्साई। इसको आपको याद करना जरूरी हो जाएगा। नियंत्रण बच्चों, नियंत्रण इसमें बात करें तो बाविस्टिन 0.3% का डाल सकते हैं। पत्तियों व फलों पर ये काले रंग के क्या बन जाते हैं बच्चों? धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। ओके, चलो, अब देखो अपने पास मिर्च का मोजेक रोग। क्या? मिर्च का मोजेक रोग वायरस जनित रहेगा। तना इसमें छोटा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। वाहक क्या होता है बच्चों? सफ़ेद मक्खी।
बस मोजेक में आपको सफ़ेद मक्खी याद रखना है, मोजेक में मक्खी, मोजेक में मक्खी। और बात करें लीफ कर्ल, बात करें लीफ कर्ल, लीफ कर्ल लग गया तो आपको यहाँ क्या याद करना होगा, मिर्च के लिए थ्रिप्स याद करना होगा, मिर्च के लिए थ्रिप्स याद करना होगा। चलो अब बात कर रहे हैं बच्चों भिंडी के रोग। सर भिंडी को क्या कहते हैं बच्चों, लेडी फिंगर कहते हैं, लेडी फिंगर, या इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, ओकरा कह सकते हैं। ओके चलो इसमें अपने पास येलो वेन मोजेक डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, येलो वेन मोजेक डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पीला सीरा मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट है। सर किसके कारण होता है, तो बच्चों ये वायरस जनित है, ये किसके कारण होता है, वायरस जनित है। आप यहाँ लिख लो येलो वेन मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस जनित डिजीज है। इसमें देखो यहाँ पर देखो पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती है, सिराएं पीली पड़ जाती है और अन्य भाग हरा रहता है, यानी इंटरवेनल क्लोरोसिस कह सकते हैं। चलो वाहक क्या हो गया बच्चों, सफ़ेद मक्खी हो गया, वाहक क्या हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया। सर टमाटर का लीफ कर्ल वायरस जनित था, सफ़ेद मक्खी था। मिर्च का लीफ कर्ल वायरस जनित था बच्चों, क्या था, थ्रिप्स था। भिंडी का ये येलो वेन मोजेक वायरस जनित है और यहाँ पर बेमेशिया टेबेशिया यानी सफ़ेद मक्खी होगा। सर सफ़ेद मक्खी क्या होती है बच्चों, सफ़ेद रंग की होती है क्या, कई बार गलत कर देते हैं, सफ़ेद रंग की नहीं होती है, सफ़ेद मक्खी सफ़ेद रंग की नहीं होती है। इसके क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये विंग दिखाई दे रहे हैं ना, पंख, पंख अपने पास वाइट कलर के होते हैं और इसकी बॉडी होती है बच्चों वो अपने पास ब्राउनिश, ब्राउनिश कलर की होती है, ब्राउनिश यानी कि भूरे मटमेले पीले रंग की होगी, ब्राउनिश येलो कह सकते हैं। तो इस चीज़ को कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। चलो प्रतिरोधी किस्म में बच्चों अपने पास पूषा शावनी, पूषा शावनी क्या विशेषता है बच्चों, ये थॉर्नलेस वेराइटी, कांटे रहित, थॉर्नलेस, या इसको क्या लिखा मिल सकता है, स्पाइनलेस, कांटे रहित वेराइटी रहती है। पर्पनी क्रांति, अर्का, बेअर्का, नामिका, अर्का नामिका, ये सब वेराइटी हैं, इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट वेराइटी हैं। ओके चलो फिर अपने पास देखो भिंडी का लीफ स्पॉट रोग, भिंडी में ये प्लांट सर भिंडी का, हाँ बच्चों इसी प्रकार का होता है, कवक जनित होता है। ओके तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों अपने ये दो लेक्चर करेंगे जैसा कि आपको स्टार्ट में भी मैंने बताया था, और आपका ये देखते देखते क्या हो गया, लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो बच्चों निराश मत होना, क्योंकि रास्तों को क्या बदला जा सकता है, लक्ष्यों को नहीं। तो लक्ष्य को आपको बदलना नहीं है, जो आपने एम या टारगेट हासिल करना है बस उसी के प्रति डेडिकेट हों, खुद लक्ष्य आपकी ओर चलकर आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपनी बुक उठाएंगे, नोट्स बनाएंगे और आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। थैंक यू।